दादी माँ की कहानियाँ। एक प्यारा सा गांव था। गांव के सबसे कोने वाले घर में मास्टर हरिराम रहते थे। वे बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। गांव के सभी बच्चे उनसे प्यार करते थे, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का हल होता था। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणों के बीच राजन नाम का एक छोटा लड़का मास्टर हरिराम के घर की तरफ दौड़ता हुआ आया। राजन बहुत गुस्से में था। दादाजी, देखिए। राजन चिल्लाया। सोहन ने मेरी सबसे प्यारी नाव तोड़ दी। मैंने इसे बनाने में कितनी मेहनत की थी। अब मैं भी उसका सबसे अच्छा खिलौना तोड़ दूंगा। मुझे बदला लेना है। मास्टर हरिराम ने शांति से राजन को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, बदला लेना प्यास लगने पर समुद्र का खारा पानी पीने जैसा है। तुम सोचते हो कि इससे प्यास बुझेगी, पर यह तुम्हें और भी बीमार कर देगा। लेकिन अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक खास तरीका सिखाऊंगा। पर उससे पहले तुम्हें मेरे 3 छोटे छोटे काम करने होंगे। राजन तैयार हो गया। उसे लगा कि मास्टर हरिराम उसे कोई जादुई ताकत देंगे। दादाजी अंदर गए और एक पुराने कपड़े का थैला लाए। उन्होंने उसमें एक बड़ा और भारी पत्थर डाल दिया। उन्होंने वह थैला राजन की पीठ पर टांग दिया और कहा, तुम्हें यह थैला आज पूरे दिन अपनी पीठ पर रखना होगा। इसे उतारना मत। राजन ने सोचा। ये तो बहुत आसान काम है। वह पत्थर लेकर खेलने चला गया, लेकिन जल्द ही उसे परेशानी होने लगी। जब वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ने की कोशिश करता, तो वह भारी पत्थर उसकी पीठ पर धमक धमक की आवाज करता और उसे थका देता। वह न तो सही से बैठ पा रहा था और न ही खेल पा रहा था। दोपहर तक राजन वापस दादाजी के पास आया। दादाजी, ये पत्थर बहुत भारी है। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुस्सा भी इसी पत्थर की तरह है। जब तुम किसी के लिए नफरत पालते हो, तो उसका बोझ तुम्हारी अपनी पीठ पर होता है। सोहन तो मजे से खेल रहा है, लेकिन तुम इस भारी गुस्से के कारण अपना दिन खराब कर रहे हो। क्या तुम वाकई इस बोझ को ढोना चाहते हो? राजन को बात थोड़ी समझ आई। तभी दादाजी ने उसे एक छोटा चमकीला बैंगनी बेर दिया। ये लो, इसे खाकर देखो। राजन को लगा कि यह कोई मीठा फल होगा। उसने जैसे ही उसे मुंह में रखा, उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। वह इतना खट्टा और कड़वा था कि राजन ने उसे तुरंत थूक दिया। थू, ये तो बहुत गंदा है दादाजी। दादाजी ने प्यार से समझाया। बेटा, जब हम गुस्से में किसी को गंदी बातें बोलते हैं, तो वे शब्द इसी बेर की तरह होते हैं। वे सामने वाले को चोट पहुंचाने से पहले तुम्हारे अपने मुंह और मन का स्वाद कड़वा कर देते हैं। गुस्सा करने वाला इंसान सबसे पहले खुद दुखी होता है। राजन ने उदास होकर पूछा, लेकिन दादाजी, अगर मैं चुप रह गया तो सब मुझे डरपोक समझेंगे। वे कहेंगे कि राजन कमजोर है। दादाजी उसे गांव के मैदान में ले गए। वहां कुछ बड़े लड़के एक बहुत भारी लकड़ी के लट्ठे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वे शोर मचा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, पर वह लकड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। तभी मिया नाम की एक छोटी लड़की वहां आई। उसने कोई शोर नहीं मचाया। उसने शांति से एक लंबी छड़ी ली और उसे पत्थर के सहारे फंसाकर धीरे से जोर लगाया। देखते ही देखते वह भारी लकड़ी खिसक गई। दादाजी ने कहा, देखा राजन, असली ताकत चिल्लाने या लड़ने में नहीं है। असली ताकत अपने दिमाग को शांत रखने और सही रास्ता ढूंढने में है। जो इंसान अपने गुस्से को काबू में कर लेता है, वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। सूरज ढलने वाला था। राजन ने अपनी पीठ से वह भारी पत्थर उतारकर फेंक दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह पंख लगाकर उड़ सकता है। उसका मन हल्का हो गया था। तब मास्टर हरिराम ने उसे लकड़ी जोड़ने वाला गोंद दिया और कहा, अब जाओ और सोहन से कहो कि तुम अपनी नाव ठीक करना चाहते हो और तुम्हें उसकी मदद चाहिए। राजन झिझकते हुए सोहन के पास गया।
सोहन को लगा कि राजन लड़ने आया है, इसलिए वह भी गुस्से में खड़ा हो गया। लेकिन जब राजन ने प्यार से कहा, सोहन, क्या तुम मेरी नाव ठीक करने में मदद करोगे? तो सोहन की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत बुरा लगा। दोनों लड़कों ने मिलकर पूरी शाम काम किया। सोहन ने अपने पास रखे रंगों से नाव को और भी सुंदर बना दिया। अब राजन के पास पहले से भी अच्छी नाव थी और एक पक्का दोस्त भी। राजन और सोहन की दोस्ती अब मिसाल बन चुकी थी। मास्टर हरिराम दूर से उन्हें खिलखिलाते देख खुश होते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक वार्षिक नौका दौड़ का आयोजन हुआ। यह दौड़ गांव की सबसे तेज बहने वाली नदी में होनी थी। राजन और सोहन ने मिलकर एक बड़ी नाव बनाई थी। दौड़ शुरू हुई। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने मास्टर हरिराम की दी हुई सीख की अंतिम परीक्षा ली। दौड़ के बीच में गांव के सबसे शरारती लड़के विक्रम ने अपनी नाव को जानबूझकर राजन की नाव से टकरा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजन की नाव का एक हिस्सा टूट गया और वह डूबने लगी। विक्रम हंसते हुए आगे निकल गया। राजन के मन में एक पल के लिए पुराना गुस्सा वापस लौटा। उसे याद आया कि वह भारी पत्थर कितना कष्टदायक था। लेकिन तभी उसने देखा कि आगे जाकर विक्रम की नाव एक तेज भंवर में फंस गई है। विक्रम की नाव लकड़ी के एक पुराने पुल के खंभे से जा टकराई। विक्रम बुरी तरह डर गया था। वह चिल्ला रहा था, पर उसकी नाव पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। गांव के लोग किनारे से चिल्ला रहे थे, पर कोई भी लहरों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राजन ने सोहन की तरफ देखा। सोहन ने कहा, राजन, उसने हमारी नाव तोड़ी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। राजन को मास्टर हरिराम की बात याद आई। असली ताकत दिमाग को शांत रखने और सही रास्ता ढूंढने में है। राजन चिल्लाया, नहीं सोहन, अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारे मन की कड़वाहट उस कड़वे बेर से भी ज्यादा हो जाएगी। राजन और सोहन ने अपनी आधी डूबी हुई नाव को पूरी ताकत से विक्रम की ओर मोड़ा। अपनी नाव को विक्रम की नाव के करीब खींच ले आया। विक्रम, अपना हाथ बढ़ाओ। राजन चिल्लाया। जैसे ही विक्रम ने छलांग लगाकर राजन की नाव पकड़ी, वह पुराना पुल धड़ाम से पानी में गिर गया। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो विक्रम उस मलबे के नीचे होता। जब वे सुरक्षित किनारे पर पहुंचे तो पूरा गांव तालियां बजा रहा था। विक्रम, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था, आज सिर झुकाए रो रहा था। उसने मास्टर हरिराम के पैर छुए और राजन से लिपट गया। मास्टर हरिराम आगे आए और राजन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज तुमने न केवल अपनी नाव बचाई, बल्कि एक इंसान का जीवन और उसके मन की अच्छाई भी बचा ली। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल प्यार के गोंद से जोड़ा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है, गुस्सा और नफरत पालना अपनी ही पीठ पर भारी पत्थर ढोने जैसा है, जो केवल हमें थकाता और दुखी करता है। कड़वे शब्द बोलने से सामने वाले से पहले हमारे अपने मन और व्यक्तित्व का स्वाद खराब हो जाता है। शोर मचाने या बदला लेने में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर सही रास्ता चुनने में ही सच्ची वीरता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।